Hello everybody, very warm welcome to all of you. Hi guys, I'm Vani Mehra and I welcome you all to Vani Academy. So today I'm beginning a all new series for all of you for the aspirants preparing for 2020 and 21. What I have decided is to start a new series of Yojana magazine. योजना मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और उसमें से काफ़ी चीज़ें पूछी भी जाती है यूपीएससी में। तो मैंने ये डिसाइड किया कि योजना मैगजीन का हम फ्री कोर्स लेकर आएंगे ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मे 2020। गाइज, अगर आपको पिछली सीरीज भी चाहिए 2019 की योजना की, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बट तब तक वी विल बिगिन विद द योजना मैगजीन फ्रॉम मे 2020। इस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे। सो गाइज दिस विल हैव अ लॉट ऑफ लेक्चर सीरीज, जैसे हम मई में स्टार्ट कर रहे हैं। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 1 और ऐसे बिगिन करते करते हम और आगे बढ़ते जाएंगे। सो टुडे वी आर बिगिनिंग विद दिस सेशन। बिफोर दैट लेट मी टेल यू, मेरा फाउंडेशन कोर्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का लाइव हो चुका है अनअकैडमी पे। 2 बजे क्लास होती है अनअकैडमी प्लस पे। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ढूंढ रहे हो और अभी आप देख रहे हो कि आपको कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, with the order of importance we are doing these subjects from basic to advanced, जिसमें हम NCERT कवरेज, स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स सब कुछ कवर करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स, यू ऑल कैन ज्वाइन दिस। लेट मी टेल यू गाइज कि 1 year बैचेज आर स्टार्टिंग ऑन अनअकैडमी ऑन 24th of August। मेरे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो भी आपको इंक्लूडेड मिलेंगे इसमें, अलॉन्ग विद 1 साल के जो बैचेज हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको कोई डाउट है, आपको हेल्प चाहिए, क्वेरीज है एक्सेट्रा, आप मुझे इस दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो फ्रॉम 7 to 9 PM। प्लीज़ शाम के टाइम गाइस कॉल कीजिए, बिकॉज सुबह के टाइम पे आई एम वेरी बिजी। और आप यूज़ कोड कर सकते हैं वानी मेहरा फॉर डिस्काउंट्स ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो यू विल गेट कंप्लीट NCERT 6 to 12, हैंड रिटन नोट्स, स्टडी प्लानर डेली और वीकली क्या पढ़ना है, क्लास के साथ ही आपको ये चीज़ें पता लग जाएगी। पर्सनल मेंटरशिप, क्वेश्चन आंसर सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, वीकली क्विजेस, क्लास सेल्फ स्टडी और रिविजन का प्रॉपर प्लान कि क्लास में क्या पढ़ना है, सेल्फ स्टडी में क्या करना है और रिविजन क्या करना है, और फिर मंथली मैगजीन। तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं वानी मेहरा, और आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन आज ही अवेल कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हम क्या बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम हेल्थ केयर के बारे में, जो मैगजीन आई थी मई 2020 का एडिशन है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और मैंने इसकी सीरीज को डिवाइड कर दिया इनटू 3-4 लेक्चर्स। तो इससे ये रहेगा कि हम हर टॉपिक पे अच्छे से बात कर सकते हैं। देखिए, बेंचमार्किंग हेल्थ केयर सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट। अब योजना मैगजीन क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली बात, इट इज़ बीइंग रिटन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो जो मैगजीन गवर्नमेंट ही इशू कर रही है, द मैगजीन दैट हैज़ बीन ब्रॉडकास्टेड बाय द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली द डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वहाँ से स्टैटिस्टिक्स उठा सकते हो, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन उठा सकते हो, यू कैन पिक अप पॉइंट्स टू राइट डाउन इन योर मेन्स, और काफ़ी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो गाइज, लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बेंचमार्किंग हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में क्या है। बिकॉज अभी आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर ने भी 15th of August को अनाउंस किया है रिगार्डिंग द हेल्थ ID एंड ऑल। तो फिर हम कैसे इसको लिंक कर सकते हैं, वील गेट टू नो दिस। द राइट टू हेल्थ हैज सो फार नॉट बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ अ फंडामेंटल राइट टू द इंडियन सिटीजन्स। वी ऑल नो दिस। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है हमारे पास, बट राइट टू हेल्थ अभी तक हमारे पास एज अ फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इट इज़ नॉट इवन अ स्टैट्यूटरी राइट, अनलाइक एजुकेशन। जैसे कि राइट टू एजुकेशन हम सबको दिए गए हैं इन फंडामेंटल राइट के अंदर, आपको आर्टिकल 21A में मिल जाता है, बट हेल्थ का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो पॉलिसी फेयर क्या है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में? सी, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो हेल्थ है, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 7th शेड्यूल के हिसाब से we have 3 kinds of list: union, state and concurrent। ये 3 तरह की लिस्ट है हमारी। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट वो सब्जेक्ट्स है जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती है।
और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठे लॉज बना सकते हैं। हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसका मतलब सारी स्टेट्स के पास लिबर्टी है हेल्थ के ऊपर डिसीजन लेने का, डिसाइड करने का। एंड अबाउट 2/3 of the total government expenditure on health coming from state governments and the balance 1/3 being provided by Government of India. Despite this, the central government has significant influence in the policy space with path-breaking schemes. कैसे? National Health Mission, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, and India is also a signatory to the 2030 agenda for sustainable development. जो sustainable development goals है उसका 2030 is a target of completion. तो इंडिया इस चीज़ के लिए भी सिग्नेटरी है और इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू फुलफिल ऑल दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, whereby it has committed as a nation to ensure healthy lives and promote well-being for all. मतलब आप हेल्दी लाइफ एक्सपेक्ट कीजिए इस कंट्री से और उसके बाद व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रमोट? वेलबींग। वेलबींग का मतलब हो गया नॉट ओनली दैट अ पर्सन इज ओके यू नो हेल्थ वाइज उसका सारा सेटअप सही है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ हैविंग न्यूट्रिशियस डाइट ऑल्सो, उसकी बॉडी के अंदर किसी तरह की डिजीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ही इज़ अ परफेक्टली फाइन पर्सन। इम्यूनिटी भी है, हीमोग्लोबिन भी है, सब चीज़ें बिल्कुल सही है। Well-being is also decided with respect to the happiness of a person. Sometimes people are very much healthy with respect to their medical reports, but sometimes they are depressed, stressed out or something. So well-being is also according to the lives of the peoples. So benchmarking मतलब addressing the variations across states. हर state के अंदर आपने देखा होगा health का parameter match नहीं करता. Every state has different kind of health issues. Somewhere there is infrastructure constraints. समवेयर देयर आर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। कई जगहों पे तो ऐसा है कि हेल्थ का एक्सेस नहीं है, दैट मीन्स लोगों का घर हॉस्पिटल से बहुत दूर है। अगर वो विलेजेस में है तो उन्हें अर्बन एरिया में ट्रैवल करना पड़ता है टू डिस्टेंट प्लेसेस, जिसके लिए शायद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। विमेन ऑफन डाई ड्यू टू देयर प्रेगनेंसीज, जब उनके प्रॉपर हॉस्पिटल केयर नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो देयर आर ह्यूज वेरिएशन अक्रॉस स्टेट्स इन देयर हेल्थ आउटकम्स एंड हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू ऑफ वेरिएशन, हर स्टेट का अलग अलग हेल्थ का पैरामीटर है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग हेल्थ की चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो नीति आयोग ने क्या किया? कोलैबोरेट किया किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ, और उन्होंने क्राफ्ट किया एक हेल्थ इंडेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट हु हैज क्राफ्टेड द हेल्थ इंडेक्स? Which of the following bodies have collaborated with Niti Aayog in order to collaborate or in order to craft a health index? So your options can be Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Women and Child Development and IMF, Ministry of Health and Family Welfare and World Bank, Ministry of Health and Family Welfare and IMF, like that maybe, और World Health Organization। तो ऐसे आपको 2-3 कॉम्बिनेशन दिए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, दैन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और वर्ल्ड बैंक इसके अंदर होंगे हेल्थ इंडेक्स के अंदर। अब इस इंडेक्स के अंदर क्या होगा? इट इज द फर्स्ट एवर सिस्टमैटिक एक्सरसाइज फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑन हेल्थ आउटकम्स एंड हेल्थ सिस्टम्स परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन एन एनुअल बेसिस। हेल्थ इंडेक्स इज वेटेड कॉम्पोजिट इंडेक्स बेस्ड ऑन सिलेक्ट इंडिकेटर्स इन 3 डोमेन्स, जैसे हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस, with the health outcomes carrying the most weight across the different category of states or UTs. Health outcome का मतलब किस तरह से we are dealing with the different problems और किस तरह का outcome आता है किसी भी तरह की health की facility provide करने पे। गवर्नमेंट किस तरह से गवर्नेंस करती है हेल्थ को लोगों की, और इंफॉर्मेशन प्रोविजन कितना स्ट्रॉन्ग और डिजिटलाइज्ड है और इंटरकनेक्टेड है, एंड की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस with the health outcome carrying the most weight across different categories, और हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का डाटा अलग है। सो फॉर जनरेशन ऑफ रैंक्स द स्टेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटीज। इस तरह से स्टेट्स को डिवाइड किया गया है टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी अमंग सिमिलर एंटिटीज। इससे पता लगेगा जो लार्जर स्टेट्स है, जैसे 2 लार्ज स्टेट्स है तो उनमें स्टेटस क्या है, जैसे 2 स्मॉल स्टेट्स है उनमें स्टेटस क्या है, जैसे 2 यूनियन टेरिटरीज है उनमें स्टेटस क्या है। A range of indicators such as neonatal mortality rate, full immunization coverage, treatment, success rate of confirmed tuberculosis cases, stability administrators of tenure of key vacancy of doctors,
एंड स्पेशलिस्ट इन हेल्थ फैसिलिटीज। हर प्रॉब्लम को डील करने के लिए वी डेफिनेटली नीड अ स्पेशलिस्ट ऑल्सो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, किस तरह से हम ट्यूबरक्लोसिस से फाइट कर पाए हैं, स्टेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स कितने हैं, कितना टेन्योर है ऑफ की वैकेंसी ऑफ डॉक्टर्स, तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। फंक्शनैलिटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या उनमें अच्छी फैसिलिटीज़ है, क्या बेसिक चेकअप के लिए उनके पास बेसिक इक्विपमेंट्स है कि नहीं है, एंड फर्स्ट रेफरल यूनिट्स एंड कार्डियो केयर यूनिट्स विच आर इंक्लूडेड इन द इंडेक्स। ये सब चीज़ें इंडेक्स के अंदर इंक्लूडेड है। यू कैन गेट अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द हेल्थ इंडेक्स। अगर योजना में कुछ चीज़ लिखी गई है तो उससे यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत आराम से क्वेश्चन बन सकता है। February 2018 में द फर्स्ट राउंड ऑफ हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट ऑन रैंक स्कोर्स वाज रिलीज। पहली बार 2018 में ये डाटा रिलीज किया गया था। इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स टू इट? सी, द इंडेक्स विल propel states towards undertaking multi-pronged intervention and drive efforts towards achievement of sustainable development goal number 3। जो sustainable development के अलग अलग गोल्स हैं, गोल नंबर 3 indicates about health। तो पहले तो हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में वी विल बी एबल टू डू इट बिकॉज विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेट्रा। State governments will be able to identify parameters in which states have improved, stagnated or declined. An analysis of this can help states in focusing attention on better targeting of interventions and improving the delivery of health services. Also an opportunity of sharing the best practices. Best practices को भी share कर सकते हैं in the sense एक state दूसरी स्टेट के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकती है, उन स्टेट से सीख सकती है, समझ सकती है और उन प्रोविजंस को अपनी स्टेट में लागू कर सकती है। बट डेफिनेटली देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हेल्थ इंडेक्स जून 2019 रिपोर्ट ऑन रैंक्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इंडिकेट्स इवन केरला, मिजोरम एंड चंडीगढ़, जो हेल्दीएस्ट है अमंग द लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज रिस्पेक्टिवली। केरला अमंग द लार्ज स्टेट्स, मिजोरम इफ आई टॉक अबाउट अमंग द स्मॉल स्टेट्स, और चंडीगढ़ अमंग द यूनियन टेरिटरीज। इनमें सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ये हेल्दीएस्ट स्टेट्स मानी जाती है और यूनियन टेरिटरी। ऑल हैव क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंटियर एंड हैव रूम फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी का मतलब ये नहीं है दैट इट इज़ द बेस्ट। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेट इट बी माई टीचिंग, लेट इट बी द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, लेट इट बी योर यूपीएससी प्रेपरेशन। हमेशा कोई ना कोई स्पेस होती है फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीबडी। So index is an innovative tool. It not only fosters competition, states को एक तो competition दिखेगा कि हाँ हमें दूसरी state से better perform करना है by comparing similar states to each other, but also nudges them to better their own performance in the previous year. अगर उनकी performance इस साल अच्छी नहीं है तो अगले साल वो उससे better perform करने की कोशिश करेंगे। So what is the scope for improvement? देखिए, based on the composite health index scores range for the reference year, the states are grouped into 3 categories: achievers, aspirants and front runners. Achievers वो जो टारगेट पूरा कर लेंगे, aspirants जो पूरा करना चाहते हैं, front runners जो बिल्कुल अभी बिगिन कर रहे हैं। Aspirants are the bottom 1/3 states and 6 of the 8 empowered action group states which fall in this category. Given the substantial scope for improvement, these states require concerted efforts. डेफिनेटली अगर हम एफर्ट नहीं लगाएंगे तो हम चीज़ों से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। वी हैव टू कीप मेकिंग एफर्ट्स। हर स्टेट को अपने लेवल पे एफर्ट करना पड़ेगा, हर स्टेट को अपने लेवल पे इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा इन द टाइम्स, इन द वे दे आर वर्किंग, देयर प्रोविजंस एक्सेट्रा। जो अचीवर्स है दे रिप्रेजेंट द मिडल 1/3 स्टेट्स और फ्रंट रनर्स द स्टेट्स फॉलोइंग इन टॉप 1/3 स्कोर रेंज विच आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। सो बेसिकली आप बात कर सकते हो कि जो अचीवर्स है वो मिडिल 1 आ गए, जो मतलब चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं, एक तरह से एक लेवल पे कंपटीशन बिगिन कर पा रहे हैं। एस्पिरेंट्स बॉटम 1/3 स्टेट्स के अंदर आते हैं और फ्रंट रनर्स हो गए जो टॉप 1/3 के अंदर, मतलब द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स जो है वो आएगी आपके फ्रंट रनर्स। सो गाइज, व्हाट इज शेक कॉम्प्लेसेंसी एंड नर्चर होप? ये क्या है? देखिए, दिस इज एम्फसाइज्ड दैट ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑन इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस विल ऑल्सो हेल्प शेक द कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी मतलब आप एक टाइम पे आके सोचते हो कि हाँ मैंने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, सो यू डोंट फील लाइक इम्प्रूविंग। तो फिर क्या होगा? जो हेल्दीएस्ट लार्ज स्टेट्स है जैसे केरला, पंजाब, तमिलनाडु, दे हैव हिस्टोरिकली डन वेरी वेल। उन्होंने हेल्थ की स्टेटस पे काफ़ी अच्छा काम किया, तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर प्रॉपर ट्रैक रखना ताकि उनकी परफॉर्मेंस डिटोरेट ना हो। एट द सेम टाइम इट विल नर्चर होप एंड ऑप्टिमिज्म अमंग लार्ज स्टेट्स। बाकी जो स्टेट्स है
अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, वो इनसे सीख सकती है, लाइक हरियाणा which has lagged in the performance. Variable progress across states towards achieving the sustainable development goals. काफ़ी ऐसे states हैं which have made good progress towards achieving SDG goals included in the index. केरला एंड तमिलनाडु जो है उन्होंने ऑलरेडी 2030 के जो एसटीजी गोल है फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस विच इज 12 न्यूनेटल डेथ्स पर 1000 लाइफ बर्थ्स, ऑलरेडी दे हैव रीच दिस. इसका मतलब बाकी जो स्टेट्स है दे हैव टू लर्न अलॉट फ्रॉम देम. एंड महाराष्ट्र एंड पंजाब आर ऑल्सो क्लोज टू अचीविंग द गोल. Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra and Punjab have already achieved the SDG goal on under 5 mortality rate, which is 25 deaths per 1000 live births. So incentivizing incremental performance. जब भी कोई स्टेट बेटर परफॉर्म करे, देखिए इंसेंटिव से बहुत चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है. किसी को अप्रिशिएट करना उनकी परफॉर्मेंस के लिए इज़ द बेस्ट थिंग. तो स्टेट्स को भी इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है. The health index can shift the focus from budget spends, inputs and outputs to outcome by the shining the light on states that have shown the most of the improvement, and at the same time the ministry needs to take care the decision to link the index to incentives under the national health mission. इससे क्या होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा स्टेट्स को इन द शिफ्ट टुवर्ड्स आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग. मतलब कल को आपका आउटकम आता है उसके ऊपर उसकी बेस्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव. जो स्टेट बेटर परफॉर्म करे उस स्टेट को हमें क्या करना है, इंसेंटिव देना है. किसी तरह का आप कह सकते हो रिवॉर्ड मैकेनिज्म या किसी तरह का रिकॉग्निशन या कुछ भी. 2019 to 20 it was decided to link 70% of the NHM incentives to the incremental performance of the states and UTs in the health index. So there is definitely need for improving data quality also. ये हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि नीड क्या है इम्प्रूविंग ऑफ डाटा क्वालिटी. पहली, the process highlighted the large gaps in data availability on health outcome and health system performance. हमारी कंट्री में जिस चीज़ पे हम लैक करते हैं वो है वी डोंट हैव द प्रॉपर डाटा. ना हमारे पास हेल्थ आउटकम का डाटा है, ना हेल्थ केयर फैसिलिटी के परफॉर्मेंस का डाटा है, जिसके करके हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं. उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है. Secondly, the need of the hour is to make outcome data available, for smaller states and UTs, more frequent and updated outcomes for non-communicable diseases, financial protection and other priority areas, and robust programmatic data that can be used for continuous monitoring. ऐसा डाटा जिसे हम continuously monitoring के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो this is the need of the hour. इस चीज़ को हमें करने की ज़रूरत है. वरना अगर हम चीज़ों को प्रोग्रेसिव वे में नहीं देखेंगे, उनके ऊपर चेक नहीं रखेंगे, उनको एनालाइज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी गिर सकती है और बाकी स्टेट्स के लिए लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच बिल्कुल भी नहीं रहेगी. सो कंक्लूड करने के लिए द क्रिटिकल फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द हेल्थ इंडेक्स इंक्लूड दो चीज़ें. पहला, टाइमलाइन ऑफ रिपोर्ट सो दैट इट स्टिमुलेट्स द एक्शन. सेकेंड, प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव बेस्ड ऑन द एनुअल इंक्रीमेंटल. इसका मतलब अगर कोई स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फाइनेंशियल इंसेंटिव भी उन्हें दे सकते हैं इन ऑर्डर टू एम्पावर देम, इन ऑर्डर टू टेल देम दैट दे हैव वर्कड एब्सोल्युटली वेरी नाइसली. तो ये सब चीज़ों के मेथड के थ्रू हम एक प्रॉपर रिपोर्ट जारी कर सकते हैं और इंडेक्स जारी कर सकते हैं. सो गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आया हो. दिस इज द लेक्चर 1 फॉर द योजना मे 2020. आज मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है. सो दिस इज द मेन आंसर राइटिंग क्वेश्चन. अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो. द हेल्थ इंडेक्स tries to look at various parameters and leaves room for improvement of states in their respective ways. You have to discuss this, or you can basically we can take a better term here.
just a second, not discuss, but we can say let's comment on the statement, and you guys can write down the answer of around 250 words, and you all can send it, this question answer, on my telegram group of Vani Mehra. गाइज अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम का चैनल, अगर आप ढूंढोगे जो ऑफिशियल चैनल है वो है वानी अकेडमी, VANICADEMY, और अगर आप मेरा ग्रुप ढूंढोगे वानी मेहरा, दिस इज लिंक टू माय चैनल डायरेक्टली, तो आप वहां पे अपने रिस्पेक्टिव आंसर्स भेज सकते हो। तो मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ किस फॉर्मेट में आप आंसर भेज सकते हो मुझे। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू कैन राइट एंड सबमिट टू मी, ठीक है। तो पहली बात तो गाइस लेट मी टेल यू आंसर राइटिंग का क्या फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे आप एक शीट ले सकते हो, यू नो यू कैन टेक अ ब्लैंक शीट, कोई भी शीट जो आपको अच्छी लगे, और उस शीट के दोनों साइड्स पे आप मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं नहीं करके आ पा रही हूँ। ऊपर आप टॉप पे अपना नाम लिखिए और फिर क्वेश्चन लिखिए, और आप यहाँ पे लिख सकते हो लेक्चर 1 VM मतलब वानी मैम, वानी मेहरा, जो भी है, लेक्चर 1 VM, और यहाँ लिख सकते हो योजना 2020, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो योजना मई 2020, यहाँ मेंशन कर सकते हो, नाम मेंशन करके ऊपर सारा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन लिखकर फिर आप आंसर लिखकर इनके जो पिक्चर्स है उन्हें आप अपलोड कर सकते हो इन माय टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए वानी मेहरा या वानी अकेडमी, या वानी अकेडमी का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से ग्रुप खुल जाएगा डायरेक्टली। तो आप वहां पे अपना आंसर सबमिट करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स विल हेल्प यू टू एनालाइज इट, और मैं भी 2-4 आंसर्स को एनालाइज करूंगी पिक एंड चूज करके, और फिर मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। सो द क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग गाइस फॉर ऑल ऑफ यू वंस अगेन, दैट इज, oh god, एक सेकेंड। The health index tries to look at various parameters and leaves room for improvement of states in their respective ways. Comment. मैं एक और बात बता दूं, आपका जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है वो पहला होता है इंट्रोडक्शन, आप बताएंगे कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, फिर आप उसको थोड़ा 30 to 40 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेन बॉडी, आपको ये हेडिंग नहीं देनी है, इंट्रोडक्शन मेन बॉडी। मेन बॉडी में यू कैन राइट डाउन अबाउट द पॉइंट्स, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है हेल्थ इंडेक्स ट्राइज टू लुक एट वेरियस पैरामीटर, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज हेल्थ इंडेक्स, कहाँ से डिराइव हुआ, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, और फिर आप यू नो लुक एट वेरियस पैरामीटर्स एंड लीव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेट्स इन द रिस्पेक्टिव वेज। तो आप पहले बता सकते हो कि कौन से वेरियस पैरामीटर्स है हेल्थ इंडेक्स जिनके ऊपर चेक करता है स्टेट्स को, और फिर उसके बाद आप जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर मेन बॉडी हो सकता है वो है लीव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन स्टेट्स इन द रिस्पेक्टिव वेज, कि वो किस तरह के तरीके देता है स्टेट्स को इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। कमेंट करना है आपको इसके ऊपर, आप अपनी कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हो, नए एग्जाम्पल्स करंट अफेयर के, और फिर कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। दिस इज लेक्चर 1, तो सिर्फ आज की क्लास के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी इन माय टेलीग्राम ग्रुप ऑफ वानी मेहरा, और यू कैन सी माई चैनल ऑफ वानी अकेडमी। पहले चैनल ज्वाइन करना, तो ग्रुप आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेंगे वहां से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ऑफ वानी अकेडमी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इसके साथ ही साथ मेरा जो UPSC 2021 का स्ट्रैटेजी का वीडियोज है आप वो भी देख सकते हो इफ यू आर अपेयरिंग इन 2021 एंड इफ यू वांट टू नो हाउ टू प्रिपेयर। और अगर आप लेक्चर सीरीज चाहते हो, प्रॉपर कोर्सेज पढ़ना चाहते हो, सारे सब्जेक्ट्स कवर करना चाहते हो, क्योंकि आपके एग्जाम को सिर्फ 10 महीने बचते हैं यू नो अभी से, तो आप लोग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और मेरा रेफरल कोड वानी मेहरा है। डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे यू कैन कॉल मी बिटवीन 7 to 9 PM एनी डे, कभी भी रोज, यू नो आजकल कभी भी आप 7 to 9 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। Thank you guys, take care, God bless you all. I hope you like this video, share it to the maximum, and I'll see you with another lecture on Yojana series. Take care, all the best.